हेलो। हेलो। जैन बच्चों, क्लास 10 का 5.2 सेकेंड पार्ट में ख़त्म कर चुके हैं और पार्ट 1 बना रहे हैं प्रश्न वाली 5.3 का क्लास 10 का। और क्लास 10 का प्रश्न वाली 5.3 का हम पार्ट 1 बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग 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 याद कीजिए। योग मतलब आप तो समझते होंगे, जोड़ करता करने के लिए क्या करना है, जोड़ करना है। तो पहला पद दिया हुआ है 2, 7 से दूसरा पद 7, तीसरा पद 12, इस प्रकार दिया हुआ है डॉट 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 10 पदों तक दिया हुआ है, 10 पदों तक दिया हुआ है। इसका कहता है योग करने के लिए योग फार्मूला लिखिए। फार्मूला सॉल्व पहले लिख देते हैं, सॉल्व फार्मूला लिखिए। फार्मूला कब करना है, ये पता चल गया, ये प्रथम पद कितना है 2 और डिफरेंस कितना हो जाएगा एक दूसरे में अंतर, 7 में 2 घटा दीजिए, डी बराबर 5, एन बराबर ये 10 पद है, एन बराबर 10। इसका फार्मूला लिखिए, समांतर श्रेणी का योग फार्मूला लिख देते हैं। समांतर समांतर श्रेणियों का योग बराबर योग योग इक्वल टू फार्मूला लिखते हैं, एस एन एन बाय टू ए एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला होता है। यदि योग कहेगा निकालने के लिए तब ये फार्मूला लगा देना है। इसी फार्मूला पे ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला इसी सूत्र पे आपको ही बैठाना है। तो लिखिए एन का वैल्यू कितना हुआ, एन का वैल्यू 10, 10/2 और 2a का वैल्यू कितना हुआ, ए का वैल्यू 2 गुना 2 कर दीजिए, प्लस एन का वैल्यू कितना 10 में 1 घटा दीजिए और डी का वैल्यू 5 कर दीजिए। लिखिए 10/2, 2 दूना 4 प्लस 10 में 9 घटाई, ये घटा दीजिए 9, 9 गुना 5 9 पचे, अब इसके घटा दीजिए 2 पंचे 10, 5 5 लिख दीजिए, 9 पचे 45, 45 4 49, 5 गुना 49 कर दीजिए। आंसर 9 पचे 45 के 5 बचा 4, अब 5 चौक 20, 4 24। यही आपका आंसर आ गया। कितना आसान है, लेकिन आपको फार्मूला याद करना होगा। बिना फार्मूला से सवाल बनेगा नहीं, बिना फार्मूला से सवाल बनेगा नहीं। आप फार्मूला आपको याद करना होगा और इजी से इजी क्वेश्चन बन जाएगा। आपको कितना बड़ा रहे, यदि फार्मूला आपको याद नहीं रहा है तो नहीं बनेगा। यदि फार्मूला है और यदि आपको तरीका जानते बनाने के लिए तो बना लेंगे। अच्छा लगता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए जिसका पहला क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, दूसरा क्वेश्चन है -37 -33 -29 डॉट 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 का 12 पदों तक निकालना, 12 पदों का योग निकालना, योग मतलब जोड़। तो फिर वही प्रक्रिया निकालते हैं, पहले सॉल्व लिख दीजिए, सॉल्व लिख दीजिए और प्रथम पद है -37 लिख दीजिए और डी बराबर एक दूसरे में अंतर -33 माइनस -37। ये माइनस तो पहले से एक दूसरे में घटाते हैं जो, तो -33 माइनस गुना माइनस प्लस 37। तो प्लस का पलड़ा भारी है, नहीं देखते प्लस का पलड़ा भारी है, तो +4 हो गया, डी बराबर 4 हो गया। डी बराबर जब 4 पता चल गया, एन भी पता चल गया, आपको 12 है, ये भी पता चल गया, तो एस एन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। एस एन बराबर n/2 2a प्लस
n-1 इंटू डी। ये फार्मूला लगता है। ये फार्मूला आपको याद करना होगा बाबू। याद जब तक नहीं रहेगा नहीं बनेगा। ये फार्मूला आपको याद करना होगा। याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो लिखिए n का वैल्यू कितना हुआ 12। 12 लिख दीजिए, 12/2 लिख दीजिए। 2 गुना ए का वैल्यू कितना हुआ -37 लिख दीजिए। प्लस का चिन्ह डाल दीजिए। n का वैल्यू 12 -1 इंटू डी का वैल्यू 4 लिख दीजिए। 4 लिख दीजिए। दो छकी 12 आप घटा सकते हैं। 6 लिख दीजिए। 6 यहाँ हो जाएगा। 37×9 = 74। आप जानते हैं मैं गुना करने के लिए प्लस का चिन्ह डाल दीजिए। 12 में एक घटा दीजिए। 9 सॉरी 11 लिख दीजिए। 11×4 कर दीजिए। 6 -74 और 11 चौक 44 कर दीजिए। आप देखिए -74 और 44 कितना हो जाएगा। 6 कितना होगा, 0 हो जाएगा। 30 हो गया। ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस का पल रहा भार ये नहीं, -74 है, यहाँ +44 है। तो किसका पल रहा भार, इसी का है ना, इसी का मान ज्यादा है तो माइनस लिख दीजिए। 30 गुना 6 कर दीजिए। -180 आंसर हो गया आपका। -180 आंसर आ गया। आंसर आपका आ गया। एक दूसरे को शेयर कर दीजिए, मन मस्त हो जाएगा। मैथ तो पढ़िए पहले, एकदम मन मस्त हो जाएगा। जरा सा भी आपको प्रॉब्लम नहीं देंगे आने के लिए। ये मेरा चॉइस है और आपका क्या चॉइस है आप खुद जानते हैं। मेरा ये है कि आपको प्रॉब्लम नहीं देंगे आने के लिए। एक एक वर्ड करके एक एक शब्द लिखते हैं, एक एक अक्षर कर लिखते हैं और बोलते जा रहे हैं। हेलो। प्रश्न नंबर 5.3 का ही चल रहा है और प्रश्न संख्या 1 का तीसरा क्वेश्चन है। 0.6 1.7 2.8 1 100 पदों तक समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। यानी योग मतलब जोड़, जानते ही हैं योग मतलब जोड़ होता है। और पहला ही आपका जो प्रक्रिया है वो लिख दिया, हल सॉल्व। सॉल्व यानी हल। देखिए प्रथम पद 0.6 हो गया, आप तो पहले जानते ही हैं। डी डिफरेंस, एक दूसरे में अंतर घटाइए। तो लिखता हूं मैं A = 0.6 और D = 1.7 - 0.6 और D बराबर हो जाएगा 1.1 हो गया। एन का वैल्यू आपका दिया हुआ 100 पद। 100 पद तो ऐसा फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला को यूज कराते हैं। फार्मूला फार्मूला क्या होगा, Sn = n/2 2a + n-1 इंटू डी। एन का वैल्यू हो गया 100 हो गया। 100/2 लिख दीजिए। 2 ए का वैल्यू 0.6 + n का वैल्यू 100 - 1 और डी का वैल्यू डी का वैल्यू हो जाएगा आपका 1.1। 1.1 देखिए, इसको कटा दीजिए। 2 से भागा 100 में दीजिएगा तो 50 हो गया। यहाँ 50 लिख दीजिए। 6×2 = 12 कर दीजिए। 1.2 इसलिए हुआ ये पॉइंट, ये राइट हैंड, राइट इधर राइट हैंड। तो एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट डाल दीजिए। 1.2 हो गया। प्लस का चिन्ह डाल दीजिए। 100 में एक घटा दीजिए, 99 हो गया। 99 × 11 कर दीजिए। 8.1 सॉरी 1.1 लिखिए। 50 1.2 प्लस 11 - 99 के 9 बचा। 9 11 - 99 9 108 हो गया। एक अंक बाद पॉइंट है तो एक अंक बाद पॉइंट आप भी डाल दीजिए। 50
112 111 सॉरी 1.2 प्लस कितना है 108 108 लिख दीजिए। आप पॉइंट की सामना सामना पॉइंट ही डालना है, नियम यही है जोड़ने का कि पॉइंट के सामना सामना पॉइंट ही डालना है। 9 2 11 के बचा एक, एक जो बचेगा इसमें जुटेगा। 8 1 9 10 के शून्य बचा एक, एक एक 0 1 1 110.1 हो गया, 110.1 हो गया। गुना कर दीजिए 110.1। ये पॉइंट जब हटेगा तो एक होता है, आप तो जानते ही हैं। पॉइंट हटेगा एक, राइट हैंड एक जीरो, एक अंक है एक जीरो, ये जीरो जीरो कैंसिल हो गया। आप गुना कर दीजिए 1101 गुना 5 कितना हो गया, 11 पचे 5505। यही आपका आंसर निकल गया। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करेंगे बाबू, और एक दूसरे को शेयर कीजिए, साथी को, जितना भी फ्रेंड लोग को यदि अच्छा लगता है तो देखिए। आपको प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए, नहीं आने देंगे, नहीं होना चाहिए। एक एक शब्द को बता रहे हैं, वर्ड को बता रहे हैं कि ऐसे क्या करना है, कैसे गुना है, कहाँ गुना है, क्या भाग करना है, किसको कटाना है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो, प्रश्न वाले 5.3 का ही क्वेश्चन चल रहा है। एक का चौथा क्वेश्चन है, लास्ट है, एक का चौथा लास्ट क्वेश्चन है। क्लास 10 का जान रहे हैं आप, क्लास ले रहे हैं। और 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 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 11 पदों तक कहता है समांतर श्रेणी का योग योग निकालना है आपको। पहला तो कार्यक्रम वही लिख दीजिए, आप सॉल्व लिख दीजिए। पहले सॉल्व ए इजकल टू लिख दीजिए, ए इजकल टू 1/15 लिख दीजिए। डी आप पता करना है, 1/12 में 1/15 घटा दीजिए तो डी बराबर कितना होगा, 12 15 का एलसीएम में कितना हो गया, 60 हो गया। 12 से भाग दिए 60, 12 पंजे 60, 5 और 15 में भाग दीजिए 60 में 4, 4 गुना 1 4 और 5 में 4 घटा दीजिए 1, 1/60 हो गया, यानी डी का वैल्यू निकल गया। जब डी निकल गया और एन पता आपको है 11 पदों का योग, तो ऐसा वाला फार्मूला 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 आपको अपने आना होगा, याद करना होगा। Sn इजकल टू n अपॉन टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू कितना हुआ, 11/2 और 2 गुना एक का वैल्यू 1/15, 1/15 प्लस n का वैल्यू 11 माइनस 1 और डी का वैल्यू 1/60। 11/2, 2 गुना 1 कीजिएगा 2/15 लिख दीजिए, कटेगा नहीं, प्लस 11 में 1 घटा दीजिए 10, 10 गुना 1, 10 गुना 1/60, जीरो जीरो कैंसिल। लिखिए 11/2 भीन के जोड़ कैसे बनाते हैं, बना दीजिए 2/15 प्लस 1/6। सॉल्व कीजिए 11/2, 15 और 6 का एलसीएम निकाल लीजिए, 30 हो गया। 15 में भागा 30 में दीजिएगा 2, 2 गुना 2 2 दूना 4 प्लस 6 में भागा 30 में तो 6 पंजे 30, 5 गुना 1 तो 5 लिख दीजिए। 11/2, 5 4 9/30, इसको घटा दीजिए, 3 तिया 9, 10 तिया 30, 11/2 गुना 3/10 गुना कीजिए, 11 तिया 33, 10 दूना 20। यही आपका आंसर मिल गया, आ गया आंसर। बटे में था इसलिए बटे में। कैसा लगा मेरा बताया क्वेश्चन, कमेंट करेंगे और जरूर कमेंट करेंगे और एक दूसरे को शेयर कीजिए, तब मजा आएगा पढ़ाने में, तब मजा आएगा पढ़ाने में। और सब्सक्राइबर कर दीजिए। जय हिंद बच्चों। प्रश्नावली 5.3 का
और क्लास 10 का दूसरा सवाल है। प्रश्न संख्या दूसरा का पहला सवाल है, नीचे दिए हुए योगफल को प्राप्त करो। योगफल मानी जोड़ को प्राप्त करो। तो जोड़ना है कैसे, देखिए 7+10^1/2 प्लस 14 ... चौरासी तक, 84 के तक जो है ना आपको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आप पद निकालिए। कितना पद, यानी n की संख्या निकालना है। तो n की संख्या निकालने के लिए क्या करना है, n की संख्या निकालिए। तो n इक्वल टू आप लिखिए वाट। पहला क्वेश्चन ये है। प्रथम क्या पद है, a इक्वल टू आपका हो गया 7, d इक्वल टू कितना हो गया, एक दूसरे में कंपेयर करना है, घटाते हैं। कैसे घटाते हैं एक दूसरे में, तब ना आपका डी निकालता है, सर्व अंतर निकालते हैं। एक दूसरे में घटाइए तो 10.5 हुआ, 10×9 = 20, 21, 21/2 अब -7 ने कुछ मंथ 1, 2 1 का लघुत्तम निकालिए, 2 से 2 से भागा दीजिए 1, 1 गुना 21 21, माइनस 1 से भागा दीजिए 2 में 2 हुआ, 2 गुना 7 7 दूना 14 हुआ, 14 लिख दीजिए। दोनों घटा दीजिए, दोनों घटाने के बाद कितना आया, 7/2 आया, यानी डी आया, नेट डिफरेंस हो गया, सर्व अंतर हो गया आपका डी। जब एन निकालना है, ए पता चल गया, डी भी पता चल गया। अब लिखिए ए एन, यानी टी एन लिख सकते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन का लास्ट में कितना है, 84। तो लिखिए 84। 84। तो पद निकालने के लिए क्या करते हैं, पद निकालने के लिए आपको फार्मूला क्या अपनाना होगा, फार्मूला ही याद करना होगा। फार्मूला क्या नहीं याद करना होगा, टी एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, या ए एन ए प्लस n-1 इंटू डी। तो दोनों में से कोई निकालना होगा आपको। तो 84 है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 7, 7 लिख दीजिए आप। एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू निकालना, तो एन का वैल्यू नहीं है पता, तो n-1 और डी का वैल्यू कितना हुआ, 7/2 हो गया। अब देखिए 84 में 7 घटा दीजिए, 84 में 7 घटा दीजिए, बराबर n-1 इंटू 7/2 लिख दीजिए। तो 84 में 7 घटाएगा 77 बचेगा नहीं, और n-1 अब बटे 7/2। अब 11×7 = 77 कटा दीजिए, 7 11 लिखिए। तो n-1 कोना कोनी गुज्जू गुज्जू कोना कोनी गुना 11 गुना 2, 11 दूना 22 लिख दीजिए। तो n बराबर कितना होगा, 22, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1, तो n बराबर हो गया 23। n बराबर आपका 23 पता चल गया, n बराबर 23 पता चल गया। तो कहता है योगफल निकालने, किसका योगफल, समांतर श्रेणियों का योगफल कहेगा निकालेंगे, नहीं योगफल कहेगा, समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी कब करते हैं, जब एक दूसरे में अंतर इक्वल हो, समान हो। तो समांतर एन इक्वल टू योगफल बराबर समांतर श्रेणियों का योग, यानी योगफल बोलिए या योग बोलिए, सेम वो ही है, बोलने का टेक्निक अलग अलग है। दो फार्मूला आपको लिखते हैं, फार्मूला 2 गो। तो एन इक्वल टू बराबर एन बराबर n/2 ए, अब प्लस है एल, है एल लास्ट नंबर, एल मीन्स लास्ट नंबर, सबको लिख देते हैं। एन बराबर पदों की संख्या, एन बराबर पदों की संख्या बोलते निकालते हैं। ए बराबर प्रथम पद, ए बराबर प्रथम पद, और एल बराबर एल है, एल छोटकी एल है, एल बराबर अंतिम संख्या, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या या अंतिम नंबर, जो आप बोल सकते हैं। अंतिम संख्या, अंतिम नंबर, अंतिम कितना है जितना उतना लिखिएगा।
ये हुआ दूसरा, हुआ दूसरा सेकेंड। सेकेंड वाला क्या होगा, फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड फार्मूला में आपको ये भी याद करना होगा, सेकेंड फार्मूला में, सेकेंड फार्मूला, सेकेंड फार्मूला क्या, एस एन इजकल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन आई इन टू डी। ये आपको दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं, आंसर वही आएगा जो आप चाहते हैं, वही आंसर आएगा। तो एन का मान वही है, सब चीज वही है, सेम टू सेम वही है। आपको फार्मूला पे जो यूज है, जो मन में आता है, इस पर क्यों नहीं बनेगा, उस पर क्यों बना रहे हैं, इस पर क्यों नहीं बनेगा, उस पर क्यों बना रहे हैं, जैसे मन करे वैसे बनाइए, आपकी इच्छा, दोनों में से कोई उठा लीजिए, सब पर बनेगा। सब आपको पता चल गया है, तो लिखिए फार्मूला नंबर 1 से बना देते हैं आपका। लिखिए फार्मूला, फार्मूला क्या निकालना है, एस एन इजकल टू एन अपॉन टू, टू ए सॉरी ए प्लस एल। एन का वैल्यू कितना, 23, लिख दीजिए 23, 2, 23/2। एक का वैल्यू प्रथम संख्या कितना, 7, 7 लिख दीजिए। और एल बराबर 84, अंतिम संख्या ये बोले थे ना, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या 84 लिख दीजिए। 84 7 कितना हुआ, 91 हुआ। 23/2 गुना 91, आप गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए कितना, 23 गुना 91 कर दीजिए। 23 9 के 27 की 7 बचा, 2 9 दूना 18, 2 20, 3 7 2 9, 2093, यानी 2093 लिख दीजिए, 2093/2, से भागा दे दीजिए, यानी 146.1/2 आंसर हो गया, 146.1/2 आंसर हो गया, 146.1/2 आंसर करेक्ट हो गया। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो, दूसरा नंबर, दूसरा क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5.3 का ही चल रहा है, 5.3 क्लास 10 का ही। लगातार हम क्वेश्चन आपसे हम रिपीट करने जा रहे हैं, रिपीट बना रहे हैं। आपको जो समझ में नहीं आए कमेंट जरूर करेंगे प्लीज। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि नहीं समझ में आता है कमेंट करेंगे, और अच्छा लगेगा तो जरूर कमेंट करेंगे। मेरे लिए है, आपका सौभाग्य है कि मैं आपके सामने मैं खड़ा हूँ। और दूसरा क्वेश्चन है 34 32 30 डॉट 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 10 तक का था, योगफल निकालिए, यानी जोड़ निकालना है। आपको हम पहले बता चुके हैं, एन निकालना है, यानी पद की संख्या निकालना है, पदों की संख्या कितना है, कितना पद है, पहला नंबर तो वही आपको बनता है। तो एन लिखिए, एन बराबर वाट, तो एन बराबर वाट, एन बराबर पद की संख्या। ए पता है आपको, ए बराबर 34 लिख दीजिए। डी बराबर अंतर, 32 में 34 घटा दीजिए, 32 में 34 घटा दीजिए, डी बराबर -2 आ गया, डी बराबर -2 पता चल गया। तो आप लिख सकते हैं टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मतलब 10, 10 लिख दीजिए, 10 बराबर ए का वैल्यू आपका है 34, 34 लिख दीजिए, प्लस एन का वैल्यू नहीं पता, n-1, और डी का वैल्यू -2 लिख दीजिए, गुना 10 में 34 घटा दीजिए, 10 में 34 घटा दीजिए, अब क्या रिजल्ट आएगा, n-1 इंटू -2। 10 में 34 घटाएगा तो -24 बचेगा, -24 और n-1 इंटू -2, माइनस माइनस कैंसिल, और 12 दूना 24, 12 हो गया, यानी n-1 बराबर 12। n बराबर कितना हो गया, 12, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1, n बराबर 13, n बराबर 13 हो गया। तो फॉर्मूला हम बता रहे हैं, एस एन यानी योगफल निकाली, समांतर श्रेणियों का योगफल बराबर, समांतर श्रेणियों का योगफल का फॉर्मूला लिख लिए, एस एन बराबर n-2
और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पर दूसरा सूत्र लगा दिया आपको। दूसरा सूत्र आप भी लगा सकते हैं, पहला सूत्र भी लगा सकते हैं, जो मन करे वही निकालिए, आंसर वही होगा। n का वैल्यू कितना हुआ, माइनस सॉरी 13 हुआ, 13 लिख दीजिए, 13 बटा 2। 2a का वैल्यू कितना हुआ, 34, 34 लिख दीजिए, प्लस n का वैल्यू कितना, 13, 13 में a घटा दीजिए, d का वैल्यू कितना, -2। लिखिए 13 बटा 2, 34 दूना 68 लिख दीजिए, प्लस का चिन्ह, 12 में 13 में घटा दीजिए, 12, 12 गुना -2, 13 बटा 2 68 और 12 दूना 24, -24, क्योंकि प्लस गुना माइनस, -24 हो गया। लिखिए 13 बटा 2 और गुना 68 में 24 घटा दीजिए, 4 और 6 में 2 घटा दीजिए, तो बचेगा 44। 22 दूना 44, 22 गुना कीजिए, 13 दूना 26 के 6 बचा 2, 13 दूना 26 2 28। यही आपका आंसर हो गया, समांतर श्रेणी का योगफल। समांतर श्रेणी का योगफल आपका आंसर हो गया। हेलो, प्रश्न नंबर 5.3 का क्लास 10 का और क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा सवाल। क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा सवाल और प्रश्न संख्या 5.3 का क्लास 10 का दूसरा तीसरा सवाल। दूसरा क्वेश्चन का तीसरा सवाल जो है लास्ट है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 -230 का योगफल कार्य करने के लिए तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं। तो पहला अक्षर लिखते हैं a बराबर -5, जो जानते पहले वही लिखिए। b बराबर निकालने के लिए -8 -5, तो लिखिए d बराबर -8, माइनस गुना माइनस प्लस 5 कर दीजिए, d बराबर 8 में 5 घटा दीजिएगा -3, माइनस का पलरा भारी है, d का मान निकल गया और tn पता चल गया। tn का वैल्यू आपका दिया है -230। फार्मूला लिखिए, फार्मूला n पदों के लिए, n पदों के लिए फार्मूला क्या निकालते हैं, फार्मूला क्या निकालते हैं, Pn इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला है। तो Tn का वैल्यू लिखिए -230 लिखिए, बराबर a का वैल्यू कितना हुआ, -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -3 लिखिए, -3। तो -230 प्लस है, बराबर है माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तब प्लस होगा। 5 बराबर n माइनस 1 इंटू -3। ये देखिए 230 से 5 घटा दीजिए, -225 बराबर n माइनस 1 इंटू -230, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से घटाइए 75 हुआ, कितना हुआ 75, n माइनस 1 बराबर 75, ब्रैकेट नहीं लिखिए, n बराबर कितना हुआ 75 माइनस है प्लस 1, n बराबर 76, n बराबर 76 हो गया, n बराबर 76 हो गया। तो एसन लिखिए, समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणियों का योगफल बराबर फार्मूला, योगफल का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या हुआ, एसन इजकल टू n अपॉन 2 और a प्लस एल। n का वैल्यू कितना 76 बटा 2 और a का वैल्यू -5 प्लस एल का वैल्यू -230, -230, इस दूसरे कटाइए, 38 गुना 76 हुआ, 38 लिखिए, 38 और -5 प्लस गुना -230, तो -230 और 38, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी -235। इसको गुना कर दीजिए, इसको हल कीजिए, -89
30 आपका आंसर हो गया। देखिए, आपको तो यदि मन लगता है पढ़ने में तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, ये प्रश्न नंबर 5.3 का क्लास 10 का और प्रश्न संख्या 3। 5.3 का प्रश्न संख्या 3 और क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न संख्या 3 के क्वेश्चन नंबर 1 एक एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ए इक्वल टू दिया है 5, टी का वैल्यू 3, ए एन का वैल्यू 50 दिया हुआ है। एन और एस एन ज्ञात करना है। एन एस एन मतलब समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा है। एन माने पद कितना है, पद की संख्या कितना है। एस एन मतलब समांतर श्रेणियों का योगफल। दो में से पता चल गया। क्या कार्य करने के लिए एन निकाले यानी पदों की संख्या और एस एन इक्वल टू समांतर श्रेणियों का योगफल। फार्मूला तो जानते हैं तो निकाल लीजिए। आप भी निकाल सकते हैं। पहला लिखिए सॉल्व, लिख दीजिए। पहला कार्यक्रम सॉल्व ले लीजिए। ए का वैल्यू पता है और डायरेक्ट लिख दीजिए। टी एन इक्वल टू या ए एन लिखिए, क्यों ए एन दिया हुआ है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, ये फॉर्मूला है। इंटू डी, एन पदों के लिए। किस पदों के लिए? एन पदों के लिए। एन बराबर एन पदों के लिए, एन पदों के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ए एन का वैल्यू कितना? 50। 50 लिख दीजिए। ए का वैल्यू कितना? 5। एन का मान निकालना है -1 और डी का वैल्यू 3। 50 में 5 घटा दीजिए तो 50 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। तो 45 लिख दीजिए बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। 15 या 45 15। 15 लिख दीजिए। एन माइनस 1 बराबर 15। तो एन बराबर 15 माइनस प्लस 1, एन बराबर 16। एन बराबर 16 हो गया। एन बराबर जो 16 हो गया तो एसन निकालिए। एसन निकालिए। एसन 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 बराबर फॉर्मूला क्या लिखे हैं? n/2 a प्लस एल, ये फॉर्मूला होता है। नहीं, एल बराबर अंतिम संख्या, एल बराबर अंतिम संख्या यानी कितना? 50। लिखिए एन का वैल्यू कितना हुआ? 16। 16/2, ए का वैल्यू 5, एल का वैल्यू 50। 2 अठे 16, 8। 8 लिखिए। अब 50 और 5 55 गुना 55 गुना कर दीजिए। 8 पंचे 40 को 0 बचा 4, 8 पंचे 40 4 44। यही आपका आंसर निकल गया। एसन का मान निकाल लीजिए। एसन का मान निकाल लीजिए। एसन, अब फार्मूला ये भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई लगाइए। एसन बराबर, आओ एक फार्मूला बताए थे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ई फार्मूला से बन जाएगा। आंसर वही निकलेगा। कहावत में है क्या? 5 का बुत्तर 5 रंग, भाड़े में घुसे 1 रंग यानी 5। तो हिसाब तो दोनों सेम टू सेम, यही आंसर आएगा। एन का वैल्यू कितना हुआ? 16/2। 2 ए का वैल्यू कितना? 5। 5 लिखिए। एन का वैल्यू 16 में 1 घटा दीजिए, डी का वैल्यू 3। 3 लिख दीजिए। 2 × 16 8 कर दीजिए। 8 लिख दीजिए। 5 दूना 10 प्लस 16 में घटा दीजिए 15। 15 गुना 3, 15 45 बराबर कितना? वो 8 गुना 55 यानी आंसर कितना? 444 ही आएगा। आंसर कितना? 444। दोनों सेम टू सेम आया। जो इच्छा करे उसी पे बना दीजिए, उसी पे बना दीजिए।
आंसर वही है, कहावत में है, पांच कबूतर पांच रंग, भाड़े में घुसे एक रंग, यानी पांच। पान, पान में देखिए कत्था चूना क्या क्या लगा, पान भी देते हैं, सुरती भी क्या क्या लगाते हैं, बहुत सब उसमें आइटम लगाते हैं, लेकिन मुंह में जाता है पानी, जाता है पानी कहलाता है। इसीलिए हिसाब आपका एक रंग है, लेकिन दो तरीका से बना है, एगो फर्स्ट तरीका से या सेकंड तरीका से बना दिए। जो अच्छा लगे वही आप। हेलो, हेलो, हेलो। प्रश्न नंबर 5.3, जैन बच्चों 5.3, प्रश्न नंबर 5.3 और क्लास 10 का प्रश्न संख्या 3 से लिए हैं। प्रश्न संख्या 3 से एक एपी में ए बराबर 7, दूसरा क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या तीसरा का दूसरा क्वेश्चन है, ए बराबर 7 है और ए 13 35 दिया है, डी और एस 13 ज्ञात कीजिए। एस तेरह ज्ञात कीजिए। ये आपका बुक में दिया हुआ है, आपका बुक में दिया हुआ है। सॉल्व लिखिए, सॉल्व, सॉल्व लिखिए। ए तो दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है, लिखिए ए इजकल टू 7 और डी निकालना है, डी बराबर व्हाट, और एस तेरह निकालना है बराबर व्हाट, ये आपको निकालना है। तो सबसे बड़ी बड़ी बात ये है क्या कि ए एन वाला फॉर्मूला आपको बता बता चुके हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब तक एनमा पद एन डी, तभी आपको पता चलेगा। कुछ न कुछ आपको निकालना है, चाहे एन निकालने के लिए बोल दे, डी निकालने के लिए बोल दे, समांतर श्रेणी का योगफल कहे निकालने के लिए, या ए कहेगा निकालने के लिए, कुछ न कुछ आपको निकालना है। दो गो दिया होगा या तीन गो दिया होगा तो एगो निकालना होगा, दो गो दिया होगा तो एगो निकालना होगा, आपको निकालना ही है। यही है इसका मेथड। तो ए एन आपको ए तेरह कितना दिया हुआ है, 35, यहाँ 35 लिख दीजिए। ए इक्वल टू कितना है, 7 लिख दीजिए, प्लस एन का वैल्यू कितना हुआ, 13, 13 लिख दीजिए, -1, और डी का मान निकालना है, गुना डी कर दीजिए। तो 35 में 7 घटा दीजिए, बराबर कितना, 12, 12 डी। 35 में 7 घटाइएगा, 28, बराबर 12 डी। डी बराबर यानी 28/12, 7 चौक 28, 7 और 4 तिया 12, 3, डी बराबर 7/3। ई आपका आंसर हो गया। डी का मान करता है, डी निकालने के लिए ई भी आंसर हो गया आपका। एक आंसर ये हो गया। अब कह रहा है S13 निकालने के लिए, S13 आप निकालने के लिए एस में फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, n/2 ए प्लस एल, नहीं, एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल। तो एन का मान कितना हुआ आपका, 13, यहाँ 13 लिखा हुआ है, 13 लिख दीजिए, 13, 13/2, और ए का मान कितना हुआ, 7, 7 लिख दीजिए, और एल का मान कितना हुआ, 35, 35 लिख दीजिए। एल पर लास्ट वाला, लास्ट सर्वांत समांतर संख्या श्रेणी का लास्ट संख्या यानी 35, तो कितना हुआ, 13/2 और 35 7 42, 42/2, 21 दूना 42, 21, 21 गुना 13 कर दीजिए, 13 बचा, 1 और 13 26, 1 27, ये आपका आंसर हो गया, यानी 7। डी डी इजकल टू 7/3 और एस एन इजकल टू 273, ये आपका आंसर हो गया। नमस्कार।
नमस्कार। और प्रश्न नंबर 5.3 का तीसरा क्वेश्चन का तीसरा नंबर, और क्लास 10 का ही चल रहा है आपका। आप जान रहे हैं क्लास 10 का ये मैराथन है, मैराथन दौड़ है, ये मैराथन दौड़ है ना, चलते रहे क्लास अभी आपका। और ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ए12 इक्वल टू 37 दिया हुआ है, डी बराबर 3, और ए और S12 ज्ञात करना है, ए और S12 ज्ञात करना है। तो प्रक्रिया वही अपने आते हैं, ठीक। सॉल्व लिख दिए, और आप लिखिए पहले फार्मूला, तो आप जान रहे हैं फार्मूला वही अपनाते हैं। फार्मूला कौन अपनाएंगे? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आपको याद करना होगा, इतना लिखेंगे आपको हो सकता है याद हो गए होंगे। तो ए एन की 37 लिख दीजिए। ए का वैल्यू निकालना, ए बराबर पता नहीं है आपको, ए लिख दीजिए। एन का मान 12 रख दीजिए, 12 1 माइनस टी का वैल्यू 3, 37 बराबर ए प्लस 12 में 11 एक घटा दीजिए, 11, 11 गुना 3, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 33। अब 37 में 33 घटा दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा? ए लिखिए, 37 में 33 घटाइए, ए बराबर 4, ए बराबर 4 आपका आंसर निकल गया। वो दिक्कत? अब एसन वाला फार्मूला क्या लिखे? एसन बराबर n/2 a प्लस एल। तो n का वैल्यू कितना आपका? n का 12 लिख दीजिए, 12/2। a का वैल्यू कितना निकला? 4, 4 लिख दीजिए। अंतिम संख्या 37, 12/2 गुना 37, 4 41, 2 से कटाइए, 6 दूना 12, आप 6 से कटाइए, 41 गुना 6, 6 6 चौक 24, आपका आंसर 246 लिखिए। अब ए इक्वल टू 4, और एसन S12 इक्वल टू कितना? 246 आंसर हो गया।